हाँ जी बताओ, डॉपलर इफेक्ट एक्सरसाइज 0 डाउट। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सर फोर्थ। Question number 4. A person feels 2.5% difference in the frequency of सर इस लाइन का मतलब बता दो। 2.5% कम या ज्यादा फील हुई उसको, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है किधर को जा रहा है। इफ द मोटर कार इज मूविंग टू द पर्सन, पास आ रहा है तो मतलब जितनी फ्रीक्वेंसी उसको सुननी चाहिए थी उससे 2.5% ज्यादा फ्रीक्वेंसी, अगर 100 एमिट की उसने तो उसको 102.5 फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है। ठीक है, दैट मीन्स डेल्टा 2.5% ज्यादा हो गई। दैट मीन्स ये अगर मैं इसको उसमें लिखूं फॉर्मूले की फॉर्म में, तो ये 2.5% क्या दिया हुआ है? डेल्टा न्यू अपॉन न्यू परसेंटेज। यस, इट इज डेल्टा न्यू बाय न्यू इज 2.5%, तो परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड बाय 100। ये दिया हुआ है हमें, ठीक है। एंड फॉर्मूला क्या होता है न्यू का? न्यू इज न्यू मतलब न्यू डैश इज न्यू इनटू v अपॉन v माइनस vs। हाँ, इधर मोटर कार मूव कर रही है तो v vs, पास आ रही है तो माइनस माइनस। ठीक है। अब दोनों साइड -1 कर दो, या तो इस साइड भी -1 कर देते हैं, इस साइड भी -1 कर देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? न्यू डैश माइनस न्यू अपॉन न्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे जब ये करेंगे v उड़ जाएगा, ऊपर आएगा प्लस vs डिवाइडेड बाय v माइनस vs। ये है डेल्टा न्यू बाय न्यू, और इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 2.5 डिवाइड बाय v, यूज करो vs आ जाएगा। ओके सर। ठीक, anything else in 0? ओके, 1 पे चलते हैं। डॉपलर, हाँ 1 में बोलो 1 2 3 4 5 6। So fifth. Number 5. An observer is moving towards the stationary source of sound. क्या सर इसका दी नहीं हो? आंसर बताओ, तभी हम बताएंगे सर पीछे क्या दिया है। ये दिया पीछे ये दिया है, ये दिया सर पीछे। अरे यार ठीक कर लो इसको। आंसर will be obviously B. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 तक। सर 17। 17। The table is revolving on its axis at 5 revolutions per second. Sound source of frequency 1000 Hz is fixed on a table at 70 centimeter from the center of the axis of rotation. The minimum frequency heard by the listener standing at a distance from the table will be minimum frequency। देखो सर ये 70 सेंटीमीटर हमें रेडियस दिया है। हाँ जी, तो इसमें हमें ओमेगा भी दिया है, उससे v निकालेंगे फिर करेक्ट। v is equal to ओमेगा आर यूज करेंगे। देखो टेबल पे सेंटर है, यही एक्सिस है, इसके अबाउट ये टेबल ऐसे घूम रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा है कहीं 70 सेंटीमीटर दूर,
ठीक है, तो ये मान लो ऑब्जर्वर जो है वो इस साइड खड़ा है, तो जब ऑब्जेक्ट यहां होगा इस पॉइंट पे, तो ये ऑब्जेक्ट की टेंजेंशियल वेलोसिटी इस तरफ होगी, अंदर की तरफ। अरे हाँ के ना? Yes, sir. Yes, sir. जब ये ऑब्जेक्ट घूम के इस तरफ आ जाएगा, तब टुवर्ड्स ऑफ द ऑब्जर्वर होगी। Yes, Yes. sir. Yes, sir. ठीक है, इस यहाँ Yes, पे है, sir. जब पॉइंट ए पे है तो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, पॉइंट बी है तो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कम कब सुनाई देगी, पॉइंट ए पे या बी पे? ए पे, A पे. ए ए पे। पे बी पे क्या सुनाई देगी? ज्यादा सुनाई देगी। ज्यादा। ज्यादा सुनाई देगी। उसने पूछा है मिनिमम फ्रीक्वेंसी विल बी एट ए, राइट? और फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमें v चाहिए, v हम ओमेगा r से निकाल लेंगे। ठीक है, ओमेगा विल बी व्हाट? 5 RPM, अब उसको रेडियन में कन्वर्ट कर। Yes, sir. ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5 rpm, हमें इसको ओमेगा में कन्वर्ट कर लेना है 2 by न्यू। ठीक है, ओमेगा विल बी 2 by न्यू। न्यू की वैल्यू 5 दे रखी है, आरपीएस में दे रखी है ऑलरेडी, पर सेकंड में है, तो इसको छेड़ने की जरूरत नहीं, बस 2 by से रेडियस को मीटर में कर लेना। अप्रोक्स सही आ पर रहा है। सर इसे एग्जैक्ट नहीं आ रहा। कोई बात हाँ। नहीं, अप्रोक्स आ जाएगा, ठीक है सर। ऑप्शंस तो वैसे भी दूर दूर। Yes, sir. Yes, तो 20 तक, टू तक, फाइव तक, 9 तक, सर 24 डाउट है। 24th siren emitting sound of frequency 500 is going away from a static listener with a speed frequency of the sound to be heard directly from the siren। क्या सर doubt? मेरा आंसर ना 5 की लाइन में आ रहा है, मतलब एग्जैक्ट भी नहीं आ रहा और ऑप्शन से भी मैच नहीं कर रहा। अरे 5 की लाइन में कैसे आ सकता है, दूर जा रहा है ना उससे, इट इज मूविंग अवे। फ्रीक्वेंसी कम होगी ज्यादा होगी? सर कम होगी। तो बस फिर वो तो वैसे ही गलत किया तुमने, उल्टा साइन लगा दिया होगा। नहीं सर, नीचे वाले में ऐड ही किया है, बोलना जरा, मतलब नीचे वाले 340 में ऐड अपॉन की? 390, मतलब मैंने वेलोसिटी ऑफ साउंड 340 लेट की थी ना। जो मर्जी लेट कर लो, 340 कर लो, 330 कर लो, लेकिन नीचे वाले में ऐड किया ना तुमने, तो यस ऐसा तो नहीं है ना ऊपर वेलोसिटी 330 लेट कर ली या नीचे 340, या उल्टा ऊपर 340 कर ली नीचे 330, दोनों जगह सेम ही किया है। तो 340 भी 340 अपॉन 390 ये किया है। तो गुनवीन जरा मुझे बताओ कि बेसिक उससे कि जब 500 को हम लेस देन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 से ज्यादा कैसे आ सकता है? सर ये 500 ना मैंने वी डैश लिया था, डी नहीं लिया। तो फिर वो किस खुशी में? बी नहीं है पहली बात तो, ये वो न्यू है। यस सर सॉरी, मतलब मुझे लगा कि वो जो न्यू डैश बता रहा है वो मतलब 500 है इस वाले में। Siren is emitting Yes, sir. sound of frequency. This is new. ठीक है? यस सर, गलत हो गया, आ गया समझ। 29 तक, 30 तक, मतलब 33 तक, 5 तक। 34 क्वेश्चन देखना, उसमें क्वेश्चन आप थोड़ा बस आप ऑप्शन देखो। यस सर, देखो तो सही, कितना मजेदार है ना Yes, सर। D option is the best. Interesting. A source emits a sound of frequency but the listener heard. 13 ऑप्शन तो बेस्ट था, मतलब बेस्ट। ये तो यूनिवर्सल ऑप्शन है। पर सर पर इनको ऐसा ऑप्शन नहीं मिलते ना, ऑप्शन नहीं तो मिली। ये करते हैं। कुछ भी बना देते हैं। सही बात है, ये तो लग रहा है कि ऑप्शन नहीं मिली इसको। चलो कहते हैं डिफेक्टिव का मजे लेते हैं।
अच्छा सर, अगर डिफेक्टिव होगा तो ऐसे फ्रीक्वेंसी डिफरेंट सुनाई देगी कुछ? अरे नहीं यार, जो एमिट करेगी डिफेक्टिव वही। साउंड एमिट होगी तो वही सुनाई तो वही देगी ना। लिसनर तो जो मर्जी कम रिसीव करना उसने तो कम वही ज्यादा। थोड़ी- हाँ, उनका तो उस हिसाब से डिफेक्टिव है। अगर भोंपू बजना बंद हो गया है या अलग साउंड निकाल रहा है तो जो साउंड निकाल रहा है उसके हिसाब से चेंज आएगा। सर ठीक है, हाँ जी। सर ये वैसे एक बड़ा गेम चेंजिंग ऑप्शन हो सकता था। हाँ गेम चेंजिंग। यस सर, मतलब अगर कुछ कुछ ना और ना मिले बने कुछ तो है ना कान लगाने के खराब लिए। हो। The एक listen. कान नहीं खराब है, बंदे ने सुन ही नहीं रहा कुछ, बजाई चलो जना बजाना। हाँ, मतलब ये वाला हो सकता है, सही बात। लिसनर हैज, सही बात है, मतलब लिसनर इज डेफ, व्हाट इज द जैसे यहाँ वेलोसिटी, पे कोई फर्क नहीं डिटेक्टिव पड़ता। कार आता तो फिर भी ठीक था। हाँ लिसनर मूविंग टुवर्ड्स। हाँ डिफेक्टिव। और मैंने डिफेक्टिव कार पढ़ लिया इसको। मैं तो ये अच्छा सर मैं ईयर Here है। अरे मैंने कार पढ़ लिया, इसको ईयर है। अरे ये तो और भी ज्यादा फनी है। सब पास आ रहा है, दूर जा रहा है, या लिसनर ही बह रहा है? बहरा नहीं है वो। अबे यार, बहरा ही हो गया। अरे अच्छा defective डिफेक्टिव, अच्छा सॉरी हद हो गई। सॉरी लिसनर। 38 तक। सर इन्होंने एक क्वेश्चन, थोड़े से क्वेश्चन और डाल देते साथ, पूरा पेपर ही ले लेते। 38 मैं देख रही हूँ डॉपलर इफेक्ट, छोटा सा खत्म क्वेश्चन ही भी नहीं खत्म होने पे आ रहे। फिर देखा, मैंने आपको कल ही कहा था कि बहुत सारे हैं। पर ठीक है, चलो नेक्स्ट। लेकिन सर। फिर था ना। हाँ जी, बोलो। सर अगर हम साउंड की वेलोसिटी को इंक्रीज करना हो तो वो कैसे करते हैं? साउंड की भी भाई, साउंड वेव है, कल भी बताया मैं तेरे को। क्या सर? हम ऐसे नहीं फेंक, मतलब फेंका हमने, जोर से फेंक दी साउंड तो उसकी वेलोसिटी ऐसे नहीं होगा। नहीं सर, वो नहीं पूछ रहा मैं। हाँ, सर लाइक जैसे क्वेश्चन नंबर 29 है। हाँ उसमें 29। हाँ जी सर, उसमें उन्होंने साउंड की वेलोसिटी इंक्रीज कर दी, या जो ठीक है, मीडियम चेंज। मीडियम चेंज हमेशा मीडियम टेंसर चेंज ही होगा ना? जैसे जैसे रस्सी है, सपोज किसी वेव की, अगर जनरल में बात कर ले, साउंड को छोड़ो, अगर किसी भी वेव की हम मीडियम चेंज करते हैं, रस्सी में टेंशन चेंज करते हैं, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। यस सर, तो फिर यानी कि साउंड जो एफ लैम्डा पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा पे डिपेंड करती है, हाँ हाँ, वो अब फ्रीक्वेंसी यार तो एक साउंड की, ऑब्जेक्ट। साउंड की देख, हवा में और सॉलिड में अलग अलग होती है ना वेलोसिटी, हाँ जी सर, तो वो उसके मीडियम की वजह से है। ठीक है सर। ओके जी, एक्सरसाइज 2 बताओ। 1 2 3 1 हो गया। नहीं सर, यस सर पीछे से देख के तो सारा ही हो जाता है। पीछे से मत देखा करो यार ऐसे। नहीं सर, कुछ नहीं देखा, समझ भी नहीं आ रहा। पता नहीं था, हाँ समझ नहीं आया। देखो 2 सेकंड नहीं, कितने सेकंड, हाँ 2 सेकंड बाद उसने टोटलिटी पूछी है। 2 सेकंड में जो लेफ्ट वाली क्रेस्ट है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी? 4 सेंटीमीटर। 4 से 4 सेंटीमीटर। 4 मीटर सेंटीमीटर कहाँ से? अच्छा नहीं सेंटीमीटर। ठीक है सॉरी। ये सेंटीमीटर पर सेकंड, एक्चुअली यहाँ पे मीटर पर सेकंड, यहाँ गलत लिख दिया। हाँ कोई बात नहीं। नीचे वो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। हाँ सेंटीमीटर में, सब कुछ सेंटीमीटर में है इधर। तो ये वाली वेव जो है वो 4 सेंटीमीटर ट्रैवल कर लेगी, ये वाली वो- वेव भी 4 सेंटीमीटर, और 4 सेंटीमीटर। यस सर। मतलब वेव एक दूसरे के ऊपर आ गई। यस अब रस्सी की हालत कैसी होगी? अब फ्लैट। पैद हो जाएगी। रस्सी विल बी फ्लैट। 2 हिस्सों में बंटी नहीं हुई रस्सी कि आधी ऊपर चली गई, आधी हाँ। नीचे चली गई। अब क्योंकि रस्सी फ्लैट है, मतलब कोई खिंची नहीं हुई, यस पोटेंशियल एनर्जी कब आती है? जब हम स्ट्रेच्ड चीजों को। स्ट्रेच्ड फॉर्म में नहीं है इस टाइम पे, यस इसलिए पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कौन सी होगी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक। ठीक है, काइनेटिक वो तो हमें दिख ही रहा है, वेव जा रही है। यस क्वेश्चन नंबर 4 तक। 2 अरे दिव्यांशु, ये भी लेट है। सस्पेंस। मतलब हो ही नहीं सकता सर, इसका डाउट ना हो। दिव्यांशु मैंने क्या बताया था क्लास, मतलब डाउट डिस्कशन से पहले? वो अपने 10 मिनट में बताया था कि मतलब कैसे कैसे हम करेंगे आगे 2 हफ्तों में सिलेबस। अच्छा था तो फिर भी चुप क्यों था इतनी देर से? तो सर इसका कोई मैंने डाउट काम नहीं नहीं है? किया था, अरे विश्वास नहीं होता यार काम नहीं दिव्यांशु। किया था मैंने, इसने मैं काम नहीं किया था। काम नहीं किया था।
एक्सरसाइज 2 किया है? यस सर, इसलिए एक्टिव हो गया। अच्छा, जहाँ जहाँ भी किया हुआ वहां वहां पे डाउट आएगा ना। हाँ वो तो ठीक है बात, ये तो जेन्युइन है, लेकिन तूने काम नहीं किया ये बात गलत है बहुत। सर स्कूल के पेपर चल Punishment, रहे हैं, sir. कैसा करूँ? हाँ सर, उसको एग्जाम्पशन दे इसको दे दो सर। स्कूल के पेपर चल रहे हैं, चलो कोई बात दो। नहीं। ओके 2 3 अच्छा 2 पूछा है तूने? हाँ सर 2 अरे 2 वाला क्वेश्चन रिपीट है भाई। हाँ L is equal to L1 plus L2 plus L3, 3 स्ट्रिंग्स हैं सीरीज में लगी हैं, मतलब एक स्ट्रिंग के 3 हिस्से हैं, 1 2 3, L1 L2 L3। ओके सर। तेरे पेपर कब खत्म हुए दिव्यांशु? सर कल अभी मतलब लास्ट प्रैक्टिकल है, फिर उसके बाद वो मार्च में फिर से स्टार्ट हो जाएंगे। तो प्रैक्टिकल के लिए पढ़ रहा है सीरियसली? प्रैक्टिकल हो रहे हैं? हाँ हो रहे हैं, कल करना जैसे भी सर मतलब स्कूल की शक्ल ही पहली बार देखूंगी जब। कल तक पेपर ही सर, अब कल तो सही कौन बात सा है। पेपर था? सर मैथ्स का। मैथ्स का पेपर था या प्रैक्टिकल था? सर मैथ्स का पेपर था। तो तो इसने ये मैंने छोड़नी ये थी, तो सर इसने 2% छोड़नी नहीं वाले थी। हैं। हाँ इसने तो छोड़नी थी अरे कि नहीं। अरे तुम लोग दिव्यांशु से मत एक्सपेक्ट करो मैथ छोड़ देगा, लोग एक प्यार मेरे करते को हैं मैथ्स ये मैथ्स मैथ्स को। सर हम सर ये मुझे कंफ्यूज करता है, चलो रहने दो। हाँ सर दिव्यांशु, लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, यस सर। तो 1 by nu is equal to 1 by nu 1 plus 1 by nu 2 plus 1 by nu 3। ओके सर। सर वैसे फर्स्ट क्वेश्चन में 2 सेकंड बाद स्ट्रिंग फ्लैट होगी है ना, बिल्कुल। तो फिर और 2 सेकंड बाद क्या होगा? ये रिवर्स, वो तू बता क्या होगा? स्ट्रिंग खड़ी हो जाएगी। बता भाई। वेव रुक जाएगी या फिर सर रुकनी चाहिए वैसे तो? भाई क्यों हाँ, रुक जाएगी? क्यों? किसने रोकी? खुशबीर ने? क्या पता सर, भगवान ने रोक दिया। क्या? कोई अनर्थ थोड़ी हो रहा था जब भगवान ने रोक लिया। पैर रख दिया हो किसी ने स्ट्रिंग पे, फिर तो रुकेगी। अच्छा हाँ, बिल्कुल वहाँ पे वेव है तो कोई रस्सी थोड़ी ना उछाल रहा है। नहीं रुकी। कुछ भी हो सकता है अगर हम खुशबीर उधर से आया, चुपके से पैर रख दिया और वापस चला गया, भाग गया। बता भाई खुशबीर क्या होगा? आगे निकल जाएगी, पास हाँ। कर देंगे। 4 सेकंड बाद ये वेव 8 सेंटीमीटर आगे होगी, यहाँ पे होगी, ये वाली इधर होगी। They will exchange their positions. यस ठीक है सर, वहां पर जो फिर काइनेटिक एनर्जी रहेगी ना, जहाँ पर वो दोनों मिक्स करी थी वेव्स, वहां पे सिर्फ Potential काइनेटिक energy। होगी। अच्छा अभी तो फिर अभी वो- बताओ मुझे, प्रेजेंटली बताओ कौन कौन सी एनर्जी है? सर दोनों ये डी पार्ट। यस अभी फिलहाल दोनों है। यस सर। ठीक। हाँ भाई 5 तक। नो सर। नो सर। 7 तक। सर 7th 7 8 9 सर कंटिन्यूशन में। हाँ हाँ पता है। मेरा तो हो गया। 7 हो गया? बता दो। हो Yes, गया। sir. यस सर 7 तो हो गया। कुछ हो रहा था फिर मैंने छोड़ दिया। बढ़िया है। 7th में देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहाँ गया? व्हाट इज द बेस फ्रीक्वेंसी? हमें बतानी है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी उस पाइप की जो ये नोट्स, यहाँ पे देख तो यहाँ पे ना एक वर्ड ऐड कर लो वैसे, व्हिच गिव्स, यहाँ पे लिखा होना चाहिए कंसेक्यूटिव, which gives consecutive notes of 255, मतलब ये इंटरचेंज 255 425 and 595 respectively, and decide whether it is closed pipe या फिर open pipe। ठीक है सर, फिर कर लेंगे। ठीक है, ये बताना है। नाउ अब हमें ये बताना है कि पहले तो ये क्लोज है या ओपन है, और ऐसी पाइप होनी चाहिए जिसके ये कंसेक्यूटिव हर वो हो, मोड्स हो। जो ठीक है, कंसेक्यूटिव मोड्स होने चाहिए। तो कंसेक्यूटिव मोड्स अगर होने चाहिए, मतलब पहली बात, अगर यहाँ पे हमारे पास दो ही चीजें हैं, वैसे तो दो ही ऑप्शन है, 17 या फिर 85। ठीक है, अगर मैं सपोज 85, अगर 85 का टेबल देखें, अगर 85 अगर फर्स्ट फ्रीक्वेंसी मान ले, उसने पहली फ्रीक्वेंसी पूछी है ना, तो अगर 85 को फर्स्ट मान ले, तो
थर्ड फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी? 85 into 2 तो है ही नहीं इसमें। 255 होएगी। 85 into 2 तो है, 170 तो है नहीं इसमें, वो तो पॉसिबल नहीं। है नहीं। ठीक है, 85 into 3 थर्ड फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 255 फिर मतलब 2 में से अब 4 इवन वाले तो यहाँ पे मिसिंग है ना, सारे ऑड नंबर्स हैं। क्लोज हो गई, ऑड नंबर्स हैं मतलब Closed. तो क्लियर हो गया कि क्लोज्ड है। क्लोज्ड है। ठीक है, ऑड नंबर से हमें इतना पता लग गया। अब पांचवी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 425। 455 सेवंथ फ्रीक्वेंसी होगी 595। 595 कंसेक्यूटिव है तो ये, और ये हमारे पास आ भी गए कंसेक्यूटिव में। 17 को लेते तो कंसेक्यूटिव ना बनते। ठीक है। ठीक है, क्योंकि 17 के टेबल से याद करके देख लो उसको जरा है कितना होगा। 85 आंसर आ रहा है सर। 85 मतलब ज्यादा हो जाते कंसेक्यूटिव 5 ना। 5 हाँ 5 5 और बढ़ जाते, 5 5 का गैप बढ़ जाता है। 17 अगर फर्स्ट लें तो 17 into 15 15 जाके होगा। हाँ 15 फिर आएगा 255। ठीक है, फिर 25 तो ये कंसेक्यूटिव तो रहे नहीं, इसलिए तो गलत। ठीक है। अपने को कंसेक्यूटिव चाहिए तो ये यस। कंसेक्यूटिव वर्ड के बिना हो नहीं सकता ना, या फिर नहीं हो सकता, कंसेक्यूटिव लिखना जरूरी है। तो फिर इन्होंने कैसे करा? अदरवाइज ए और बी ऑप्शन दोनों मिल जाएंगे। हाँ सर सही है। ठीक है ठीक है ठीक ठीक है, ओपन को तो हम रिजेक्ट कर ही सकते हैं। कर। क्वेश्चन नंबर 8, a student determines the velocity of sound with the help of a closed organ pipe. ये वो रेजोनेंस ट्यूब वाला कांसेप्ट है। determines the velocity of the sound with the help of a closed organ pipe. ठीक है, याद आया? if the observed length of the fundamental frequency के लिए लेंथ जो है वो 24.7 दे रखी है। L1 जो कि लैम्डा बाय 4 होती है, उसकी वैल्यू दे रखी है 24.7। L2 कितनी होती है? 3 लैम्डा बाय 4। लैम्डा बाय 4 just 3 times L1। यस सर। 3 times कर लो। 74.1 3 टाइम्स करनी थी। अच्छा मैंने पता नहीं बाय 3 क्यों कर दी थी। ठीक है, सेकंड लेंथ इज 3 टाइम्स 3 L1 है ना। यस ठीक है। थर्ड हार्मोनी। क्वेश्चन नंबर 9, देखो 9th में, ये 9th ना वैसे ऐसा क्वेश्चन मेडिकल में नहीं आता। ये जो क्वेश्चन है ये जेई मेंस का क्वेश्चन है 2011 का। तो इसमें क्या है, e रेज़ टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ उनको तो पता होता है ना नॉन मेडिकल में। तो e रेज़ टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ना ऐसा होता है। अच्छा, e रेज़ टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बन कैसे रहा है? इसको मैं अगर मैं लिखूं e रेज़ टू पावर माइनस, कैन आई राइट दिस एज रूट ax प्लस रूट bx का स्क्वायर? तो सॉरी भाई, रूट b का स्क्वायर, उसी का स्क्वायर है ना ये। अच्छा दिव्यांशु बैठा, दिव्यांशु e रेज़ टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा? e रेज़ टू पावर माइनस x स्क्वायर। हां सर मेरे को लगता है वो हाइपरबोला की तरह नहीं होता कुछ, वो मेरे को सर मतलब पढ़ा हुआ था, याद नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, हाइपरबोला की तरह ही होता है कुछ। अच्छा चलो, e रेज़ टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर या e रेज़ टू पावर माइनस वाई स्क्वायर, ये देखो यहाँ पे बन रहा है ना e रेज़ टू पावर माइनस, इसको कुछ मान लेते हैं अगर y का स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा ही ग्राफ चाहिए अपने को, तो उसका ग्राफ जो होता है वो ऐसा होता है। ऐसा ग्राफ होता है e रेज़ टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक तरह की क्रेस्ट की तरह है। ठीक है, which and this crest will vary। अगर मैं यहाँ पे टाइम चेंज करता रहूंगा तो ये क्रेस्ट जो है वो चेंज होती रहेगी, पोजीशन चेंज करती रहेगी। तो इट इज लाइक अ वेव। ठीक है, अब वेव की डायरेक्शन हमें कहां से पता लगी? यहाँ से। x और t की टर्म सेम साइन की है। अगर सेम साइन की है तो डायरेक्शन ऑफ वेव विल बी नेगेटिव x एक्सिस। ठीक है, और स्पीड x के साथ जो होता है kx होता है, ओमेगा t होता है, v इज इक्वल टू ओमेगा बाय k होता है। यस सर। इट इज रूट b बाय रूट। तो वेलोसिटी ऑफ दिस वेव विल बी रूट b बाय रूट a।
ठीक है सर। therefore B ऑप्शन आ जाएगा अपने पास। wave is moving in negative x direction with speed of root p by सर हम्म सर जो आपने थर्ड स्टेप में की एक्स और ओमेगा डी को इक्वेट किया उनको समझ में नहीं आया कैसे हुआ। इक्वेट नहीं किया भाई, कंपेयर कर रहा था मैं। इक्वेट नहीं कर रहा हूं मैं, वेलोसिटी ऑफ वेव का मतलब ऐसे ई रेज टू पावर वाले भी। अरे इसको कंपेयर कर रहा हूं, इसको ई रेज टू पावर वाली जो है इसलिए साइन वेव नहीं बन रही इधर, इसलिए सिर्फ एक क्रेस्ट है, एक क्रेस्ट है ओनली, सिंगल क्रेस्ट, इट्स अ पल्स। जैसे एक रस्सी में झटका देके छोड़ दिया वैसा कुछ है। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 12 तक। सर 12 11 हो गया। यस सर। कैसे किया तुम लोगों ने 11? सर 180 का फेज डिफरेंस। अच्छा और जैसा अभी आपने यही किया बताया। सर। ये ऐसा एक पहले भी तो था सर। हाँ पहले भी था, वैसे तब भी तुम लोगों ने Yes, पूछा, डाउट क्लास में मैंने बताया, कुछ बच्चे थे उन्होंने पूछा, एक ने पूछा था मुझे याद नहीं है ना, तो उस टाइम पे मैंने बताया। तुम लोगों ने ये पहले भी नहीं पूछा, ये रिपीट है। एक और क्वेश्चन है इसके आगे शायद ऐसे ही। पहले था सर। थिंक 15th भी ऐसे ही है, थोड़ा सा ही। सही है ऑलमोस्ट। नहीं ये 16th है। तो ये कैसे कर रहे हो तुम लोग ये वाले क्वेश्चंस? मैं तो वैसे ही कर रहा हूँ जैसे पहले करता था। इसमें देखो अ वेव रिप्रेजेंटेड, यहाँ पे हमें मिलन, चलो तुम बताओ तुमने कैसे ये 180 का फेज डिफरेंस करके कैसे किया इसको? सर वैसे तो और कोई ऑप्शन मेरे को लगा नहीं बन रहा है 180 का फेज डिफरेंस लेके, क्योंकि पहले वाले में दिया हुआ है कि वो जा रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, हमें चाहिए ऑपोजिट डायरेक्शन में फॉर अ स्टैंडिंग वेव, तो लेकिन प्लस दो है प्लस ना? वाले। हाँ 2 है, और प्लस जो है उसकी जो क्रेस्ट और ट्रफ है वो आपस में वो होनी चाहिए, क्या ऊपर एक के नीचे एक होनी चाहिए। मैंने इसलिए एक के नीचे एक तो बनी जाएंगी, क्योंकि एक की क्रेस्ट आगे जा रही है, दूसरी की क्रेस्ट मतलब ट्रफ पीछे आ रही है, तो आते आते कभी ना कभी तो ऊपर नीचे आ ही जाएंगी। कभी ना कभी आ जाएगी। हमने एक वीडियो देखी थी ना जिसमें, सर पर साइन और कॉस का अरे साइन और कॉस में तो π/2 का फेज डिफरेंस होता है बस। चलो साइन और कॉस छोड़ो, यहाँ पे अगर मैं कॉस लिख दूं, पिछले क्वेश्चन में ऐसे ही था, यहाँ पे भी cos kx ओमेगा t है, यहाँ पे भी cos kx ओमेगा t, लेकिन यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। बस माइनस ये सजेस्ट करे कि वो नीचे से शुरू हो रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगेगा इधर, देखो यस सर। a cos kx, इसको अपने पास जो पहली इक्वेशन दे रखी है y1 वो दे रखी थी, क्या दी थी, a cos kx माइनस ओमेगा t। हमें दूसरा इसका साथी ढूंढना है ताकि एक स्टैंडिंग वेव बने। स्टैंडिंग वेव के लिए मुझे इतना पता है कि दूसरी वेव की, इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव x है तो दूसरी वेव की डायरेक्शन माइनस x होनी चाहिए, तो इतने से मैं ये तो एलिमिनेट कर पाऊंगा कि ऑप्शन नंबर सी और डी तो नहीं है। ये तो मैंने एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि दोनों सी और डी में वेव जो है x पॉजिटिव x की तरफ ही जा रही है, तो मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। बट ए और बी में कैसे डिसाइड करूंगा, है ना, दोनों, क्योंकि ए में भी पीछे को जा रही है वेव और बी में भी पीछे को जा रही है नेगेटिव x, तो उन दोनों में कैसे डिसाइड करें? उन दोनों में हमें डिसाइड करना है यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है, मैंने तुम लोगों को एक फॉर्मूले लिखवाए थे, cos a plus b और cos a minus b, sin a plus b and sin a minus b, याद है? यस सर। पहले पेज पे लिख रखे हैं। यस। तो मान लो अभी सपोज इसमें से तुम लोगों को ना दो ऑप्शंस सिलेक्ट करके उनको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है? मान लो मैं पहले बी ऑप्शन ही सिलेक्ट कर लेता हूं, क्योंकि वो लग रहा है, अपनी है ना, अंदरूनी फीलिंग हमें बोल रही है कि बी ऑप्शन लग रही है, तो उसी को सिलेक्ट करके पहले चेक कर लेते हैं। तो kx प्लस ओमेगा t, अब किसी भी चीज के लिए, चाहे मुझे इंटरफेरेंस करानी है, चाहे मुझे स्टैंडिंग वेव बनानी है,
चाहे मुझे अपना सुपरपोजिशन है ना कुछ भी, तो उसके लिए सुपरपोजिशन होती है, और सुपरपोजिशन में हम सिंपली दोनों को ऐड 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 करते हैं। तो इन दोनों को मुझे ऐड करना है, तो y शुड बी इक्वल टू y1 प्लस y2, दोनों को ऐड करो, a तो कॉमन आ गया। अच्छा cos a प्लस b का फॉर्मूला प्लस b का फॉर्मूला बताओ। cos a cos b minus sin a sin b cos a cos b माइनस sin a sin b, sin b, एंड इधर अगर माइनस होता तो बीच में plus प्लस sin a sin b तो इधर प्लस हो जाता। ठीक है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ऐसे ही ऑर्डर में लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको खोल दो, cos kx cos a cos b ठीक है, बीच में माइनस है तो इधर आएगा प्लस, प्लस sin kx sin ओमेगा t, ये तो पहला हुआ खत्म, इसका है पहले का सिर्फ। ठीक है, दूसरे का माइनस, यहाँ माइनस है ना, वो माइनस लिखा है मैंने, ये अभी माइनस y2 वाला माइनस लिखा है, फॉर्मूले का कुछ नहीं है। अभी इसमें आएगा cos a प्लस b है, तो cos a मतलब kx cos b मतलब ओमेगा t, और बीच में आएगा माइनस अपना sin kx sin ओमेगा t, ये आ गया। अब cos kx cos ओमेगा t, इधर प्लस है इधर माइनस से कट जाएगा, यस सर, ये टर्म उड़ जाएगी, और बाकी दूसरी वाली टर्म इधर प्लस माइनस माइनस हो गया प्लस हो गई तो ट्वाइस हो जाएगी। यहाँ पे आ गया मेरे पास 2a sin kx sin ओमेगा t, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, ऐसी ही कुछ टर्म हमारे पास दूसरे के साथ भी बनेगी, लेकिन उसने हमें एक चीज और दे रखी है क्वेश्चन में, वो क्या दी हुई है? x is 0, x नोड हो, x इक्वल टू 0 पर नोड हो। x इक्वल टू 0 पे नोड बनना चाहिए। नोड का मतलब डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है? 0। तो जब मैं इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट करूं तो y की वैल्यू 0 आनी चाहिए, आएगी। तो क्या वो आ रही है? x की वैल्यू 0 पुट करो, sin 0 कितना होता है? 0 राइट, at x is equal to 0 sin 0 therefore y is equal to 0, तो ये नोड है। that means we are doing good। ठीक है, अगर बाय चांस यहाँ पे हम एक दूसरी टर्म होती, अगर यहाँ पे प्लस वाला होता इधर, वो भी करके ये नोट कर लिया तुम लोगों ने? यस एक मिनट सर, करो इसको नोट, करो इसको नोट, में दूसरा भी दिखा देता हूँ सर। सर हम इसमें वो cos a plus cos b वाला भी लगा सकते हैं ना? cos a plus cos b वाला भी लगा सकते हैं ना? cos a वही तो लगाया, cos a plus b, क्या बोल रहा है? cos नहीं सर, ये तो मतलब एंगल के अंदर है ना, अलग से जो होता है वो cos। दोबारा बोल, एक मिनट दोबारा बोल तो सही, क्या बोल रहा है सर? जब आपने सुपरपोजिशन की है इसके लिए हम वो cos a plus cos b वाला भी लगा सकते हैं ना? हाँ लगा सकते हैं, cos a plus cos b ऐसा बोल रहा है? यस सर, हाँ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उससे हाँ उससे मेरे ख्याल थोड़ा सा लंबा जाएगा। हो गया नोट ये? यस हो गया। ठीक है, अब मैं सपोज इधर होता, एकदम नहीं आता ये, तो अगर बाय चांस यहां होता प्लस, दूसरी ऑप्शन में ये होता, अब सिलेक्ट करना मुश्किल है क्योंकि ये प्लस एक्स की तरफ जा रही है ऑब्वियसली, ये माइनस एक्स की तरफ जा रही है ऑब्वियसली, है ना, लेकिन अपने को चाहिए क्या? x इज इक्वल टू 0 पे नोड चाहिए। यस सर। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करके देखते हैं क्या x इज इक्वल टू 0 पे नोड बन रही है या नहीं आएगा क्योंकि cos की टर्म आ जाएगी, साइन कटेगा इसमें तो। राइट, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आएगा बीच में प्लस, बीच में प्लस आने की वजह से कौन सी टर्म कट जाएगी? ये कट जाएगी, साइन वाली। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जगह मेरे पास क्या आएगा? 2a cos kx cos ओमेगा t, तो x की वैल्यू 0 पुट करो, 1 आ जाएगा वहां पे। 1 आ गया, तो y पे नोड है ना, x इज इक्वल टू 0 पे नोड नहीं बनी, y 0 नहीं है। यस तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है।
माइनस वाली ऑप्शन ने ही x इज इक्वल टू 0 पे नोड बनाया, प्लस वाली में नहीं बना। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। ठीक है जी, बढ़िया। सर अगर x इक्वल टू 0 पे एंटी नोड पूछा होता तो हमारी वही बनती, क्योंकि फिर तो तीनों हाँ, बराबर तो ये है, दूसरी ऑप्शन आती, यस क्योंकि वो एंटी नोड बन रहा है। यस 14 तक, सर 12 At a certain instant, a stationary transverse wave is found to have maximum kinetic energy. The appearance of this, ये वही है जैसा पहला क्वेश्चन था। ओके सर ठीक है, अभी ट्राई कर दूंगा। ट्राई क्या, मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी कब होगी? जब पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। ओके सर ठीक है। 14 तक, 16 तक, 16 ऐसे ही करना है। ऐसे ही होगा। हाँ देखो, इसको ऐसे ही जोड़ लेना दोनों को, यस ठीक है। इसको कर ही लेते हैं, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ही लंबे मेथड से किया है। करो जरा, अभी करो, यू हैव 1 मिनट। करो जरा, इक्वेशन क्या बन रही है? साइन a माइनस बी और साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ, जोड़ो, मुझे बताओ क्या आ रहा है। आर्यन 2, हाँ यही आएगा, सही। डन सर। भेज दो मेरे को जरा, जो भी आ रहा है। बिल्कुल काफी बड़ा है यार, अगर फॉर्मूला याद है ना, ये साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी का, मतलब 2 स्टेप का है। हमने अभी 2 स्टेप में किया पिछला क्वेश्चन, ये भी 2 स्टेप में हो जाएगा। सर जो मैंने भेजा है ना, वो सेम ही टाइप कर दिया गलती से, ऐसे फ्लो दोबारा भेज दो। भेजते दो। अर्शिया, के किधर है? ठीक है, वैसे तुम्हारा के डाल देना x के साथ। ठीक है सर, ओके सर। हाँ, दिव्यांशु ठीक है, दीप्ति ठीक है। ओ वर्मा जी, बीच में प्लस किधर से आ गया भाई साहब? ठीक है मिलन, ठीक है जागृति, ठीक है गौरी, ठीक है, तो बढ़िया है। तो इसको कर लेते हैं, इसको खोल लेंगे साइन के, साइन ओमेगा टी माइनस के ओमेगा टी प्लस के। पहली इक्वेशन दे रखी है हमें ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, और दूसरी दे रखी है ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स। इतना तो हमें दिख रहा है, ऑब्वियसली स्टैंडिंग में बनेगी, लेकिन नोड एंटी नोड की पोजीशन बतानी है, तो उसके लिए क्या करना है, हमें इसको खोल देना है। तो y क्या आ जाएगा, 2a। इसको खोलते हैं, साइन a माइनस b का फॉर्मूला, साइन ए cos b प्लस माइनस cos a sin b। साइन a cos b माइनस cos a sin b। साइन बी, साइन a cos b माइनस cos a sin b। इसमें ऐड करना है हमें क्या, साइन a प्लस b है, तो साइन a cos b प्लस cos a sin b। तो ये तो दिख रहा है, कट गया। तो y इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 2a, इधर नहीं था 2a, यहाँ पे आएगा 2a sin ओमेगा टी cos के 2a cos kx sin ओमेगा। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई मेरी, ठीक है, जिसमें से ये हमें एम्पलीट्यूड बताता है। अब हमें देखना है कि एम्पलीट्यूड जहां पे 0 हो वो क्या होता है, नोड। kx वाली टर्म बताती है ना हमें एम्पलीट्यूड, ओमेगा टी वाला तो टाइम के साथ वेरी करता है ना। यस सर। याद है, एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव इज यस सर। x वाली टर्म। तो अब मुझे 2a तो ऑब्वियसली 0 नहीं है, मुझे 0 जब कब होगा, ये जब cos kx 0 होगा, यस एंड
कॉस कितने कितने एंगल पे 0 होता है? पाई बाय 2 2 पे होता है। 2n plus 1 पाई बाय 2 पाई पे हो जाएगा। हाँ वो निकल पाई बाय 2 पे होता है, फिर वो कितने पे 3 होता है? by 3 pi by 2 3 पाई बाय 2 2 पाई बाय 2 7 पाई 7 बाय 2। pi by 2 7 पाई बाय 2। इन पे कॉस 0 होता है, क्या ये सबको पता है? yes sir यस सर। ठीक है, कॉस 0 कितना होता है? 1 1 कॉस 180 कितना होता है? minus -1 -1 कॉस 360 कितना होता है? 1 1 0 और 360 की वैल्यू सेम होती है। चलो ये Yes, बताओ जरा मुझे, जनरल में कितना बन गया? कैन वी से दैट दिस इज 2n 2n plus 1 pi by 2 पाई बाय 2 where n ranges from 0 to minus 0 to infinity, 1 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ इसको cos kx is equal to cos of 2n plus 1 pi by 2। ठीक है, cos इनवर्स लेंगे दोनों साइड, मतलब ये आ जाएगा, एंगल कंपेयर कर देंगे 2n minus 1 प्लस 1 और k की वैल्यू पुट करो इधर, कितना होता है? 2 pi by लैम्डा। पाई उड़ाओ। पूछा क्या था उसने? नोड्स कहाँ पे हैं, मतलब मुझे क्या निकालना है? x x। तो x आ जाएगा 2n plus 1 लैम्डा by 2 और एक 2 इधर पड़ा है, that is n plus 1 by 2 लैम्डा by 2। तो यहाँ पे मुझे नोड्स मिलेंगे। क्या ये बात चमक गई हर एक को? यस ठीक है, बढ़िया है, नोट कर लो इसको बराबर। सर इस वाली एक्सरसाइज में क्वेश्चंस अच्छे हैं ना काफी? हाँ एक्सरसाइज 2 में डन सर। क्वेश्चन नंबर 17। 18 आपको याद रखना है। 18 का आंसर सी तो नहीं दिया हुआ? ही दिया हुआ है, इसका पता आंसर नहीं है D। कैसे। ठीक है, ये याद कर लो। यहाँ पे पॉइंट लिखो जरा, एक कॉपी खोलो अपनी। इसमें पॉइंट लिखो। If 3 sources of frequencies mu plus x, mu plus 2x are sounded together, then number of beats produced per second will be x। हाँ आर्यन, ठीक है। फिर ऐसा क्यों? तो प्रूफ है लंबा चौड़ा 2 पेज का, which is not at all needed। ठीक है, ठीक है तो इसको याद रखना है तुम लोगों ने। नोट कर लो, नोट्स में बीट्स वाले टॉपिक के साथ ही इसको नोट कर लो चाहिए, राइट। और इस क्वेश्चन को मार्क कर लो ताकि तुम लोग हर बार इसको रिवाइज करो। तो अब इसमें कितना देखो डिफरेंस कितना कितना था उसमें x का, न्यू प्लस x, न्यू प्लस 2x, हर एक में x का डिफरेंस है। यस इसमें कितने कितने का डिफरेंस है? 1 1 का 1 1 का। तो आंसर विल बी 1। 19 तक। ट्वेंटी 21 तक। सर 20th का बी नहीं आना चाहिए?
मेरा भी सर बी आ रहा है। 4.71 आ रहा है सर, उसको हम्म। अप्रॉक्स करेंगे तो 5। यस यस सर। नहीं उसको अगर 4.7 आ रहा है तो बीट्स अच्छा। कितनी पूरी पूरी सुनाई दे रही है उसको? 4 4 तो 4 ही हुई। और सुनाई दे। बीट्स उसको 4 सुनाई दे पा रही है 1 सेकंड में, ठीक है। 1 सेकंड में अगर हमें पूछा जाए तो हमें 4 ही लिखना पड़ेगा अगर 4 और 5 दोनों ऑप्शन। ओके सर। 22 तक 22 ग्राफ देख के छोड़ा ना तूने, है ना? No, सच बता जरा, कसम खा। है इतना टुच्चा क्वेश्चन है ना ये। तो दिव्यांशु, दोबारा ट्राई कर लूंगा चलो। तू अभी कर, पढ़ क्वेश्चन। मैंने स्टडी कंप्लीट क्वेश्चन समझा जरा, क्या पूछ रहा है वो? ग्राफ भूल जाके ग्राफ बना हुआ है इसमें, क्वेश्चन बता दे। सर कि मतलब वो बताना है कि हमें फ्रीक्वेंसी जो वो मैन को सुनाई देगी वो टाइम के साथ कैसे वेरी कर रही है। और हो क्या रहा है? मतलब ट्रेन पहले क्या हो रहा है, बाद में क्या हो रहा है ट्रेन का? सर कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है बिना रुके। ठीक है, तो पहले बंदे के पास आ रही है, दूर जा रही है? पास आ रही है, बाद में? दूर जा रही है, तो पहले फ्रीक्वेंसी, बढ़ेगी, बाद में? कम होगी। कौन सा ग्राफ दिख रहा है आपको? जो बोल रही है सर डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। अबे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी डिस्टेंस के साथ भी चेंज होती है क्या? नो फ्रीक्वेंसी एक का मिनट डिस्टेंस के साथ चेंज होती है? मतलब बंदा इधर है, यस सर ट्रेन होती है। ट्रेन इधर जा रही है, ठीक है, ट्रेन इधर जा रही है। पहले ट्रेन मान ले 500 मीटर पे, बाद में यहाँ आ गई, जा अभी भी इधर ही रही है। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी उसने न्यू छोड़ी। इस बंदे को जब पहले 500 पे थी तो न्यू 1 सुनेगी, जब मान लो 200 पे आ गई तब न्यू 2 सुनेगी। ऐसा होता है? नो सर एक्चुअल फ्रीक्वेंसी तो सेम ही रहती है। अबे एक्चुअल फ्रीक्वेंसी नहीं, अपरेंट फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी तो सेम है, सुनने वाली फ्रीक्वेंसी पूछ रहा हूँ मैं। क्या वो चेंज हो जाएगी विद डिस्टेंस? यस सर। तो टॉपिक खत्म कर चुका है डॉपलर इफेक्ट। कभी आज तक किसी क्वेश्चन में डिस्टेंस था कितनी दूर है वो? नो सर नहीं था ना। तो नहीं कहीं सर भी हो, नहीं जब नहीं पास आ रही है, जब पास आ रही है तो एक फ्रीक्वेंसी हमें सुनाई देती है न्यू डैश, कहीं पे भी हो। लेकिन पास आएगी तो एक फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, दूर जाएगी तो दूसरी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, समथिंग लेट्स से न्यू, इधर सुनाई देगी हमें न्यू 1, और जब यहाँ पे होगी तो न्यू 2। समझ रहे हैं? डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। तो एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी पहले जब ट्रेन पास आ रही थी, जैसे ही उसने क्रॉस कर दी तो फ्रीक्वेंसी कम वाली सुनाई दी कांस्टेंट। और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी बता जरा किधर होगी? सर एक्चुअल कैसे? एक्चुअल एमिटेड फ्रीक्वेंसी इस ग्राफ में कहां लाई करेगी? तेरे को मैथ का पेपर देना है साथ में, और इस टॉपिक की हालत देख अपनी। सर इन दोनों के वो मतलब बीच में रहेगी। यस, इतना टाइम क्यों लग गया तेरे को सोचने में? ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, ये फ्रीक्वेंसी एक्चुअल से कम होती है, तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी विल बी यहाँ पे कहीं आके ना। यस सर। ये न्यू है, ये न्यू 1 होगी, ये न्यू 2 होगी।
अरे सबको चमक गया ये? यस सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। फ्रीक्वेंसी डज नॉट वेरी विद डिस्टेंस। क्या वेरी होता है डिस्टेंस के साथ? राइट सर वो तेज ज्यादा सुनाई देता है, कम सुनाई देता है। हाँ मतलब एम्पलीट्यूड, लाउडनेस। एम्पलीट्यूड, हाँ जी। यस, लाउडनेस वेरी करती है, हाँ। फ्रीक्वेंसी Yes, नहीं sir, चेंज करती है। पास आएगा तो लाउडनेस ज्यादा होगी, इसलिए ऊंचा सुनाई दे, मतलब ऊंचा साउंड सुनाई देती है। ठीक है। एनीथिंग एल्स? Anything else till 24? Okay, 23 हो गया? यस यस सर, वो आया ना काम, इक्वेशन ऑफ मोशन। हाँ यस, यहाँ पे वो लगेगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी। हो गया सबका 23 ना? यस अबे हाँ कि ना? हाँ सर। सर। ठीक है, Yes, sir. चलो ठीक है, हो गए सब? एनीथिंग, कोई और डाउट रह गया हो तुम लोगों का? आपने अभी क्या बोला? मैंने तो ये पूछा कि किसी और का कोई डाउट रह गया हो। ठीक है। हो गया जी, निपटाएं चैप्टर। यस सर। यस चलो ठीक है, बढ़िया। तो ये चैप्टर हुआ अपना खत्म। इसी के साथ सिलेबस। इसी के साथ सिलेबस भी खत्म। सर फिजिक्स का सबसे पहले हो गया, उसके लिए तो मुझे लग रहा था क्या चैप्टर चलते ही जा हाँ रहे सर, मतलब दिसंबर में फिजिक्स में लगा था कि पता नहीं खत्म होगा नहीं होगा। बढ़िया है। अब तुम लोगों को देखो सिलेबस हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है। जो डिलीटेड पोर्शन है वो मैंने तुम लोगों को पहले बता दिया था हम कैसे कवर करेंगे। दैट विल टेक, अगर हम क्लास सपोज फिजिक्स की कम करते हैं तो मैक्सिमम 2 हफ्ते लगेंगे उसको, ठीक है। नहीं करते, जैसे अगर 5 क्लासेस की जगह 4 रखते हैं या 3 रखते हैं, मुझे एक्चुअली डिस्कस करना पड़ेगा बाकी टीचर्स के साथ कि उनका सिलेबस कितना बड़ा है और कितनी क्लासेस उनको एक्स्ट्रा चाहिए, राइट? हाँ बॉटनी का तो 1.5 चैप्टर ठीक है, तो वो हाँ वो देख लेते हैं। उन मेरे ख्याल बॉटनी में चाहिए होंगी, है ना? पर सर एक वो है आपसे रिक्वेस्ट कि एक दिन में मत रख देना बॉटनी की, दो मतलब अरे वो तो आएंगी, देखो अब हफ्ते में सैटरडे को। अरे हफ्ते में 6 दिन से ज्यादा कैसे लेके आएंगे? तो जिस दिन हटेगी फिजिक्स की 2 हटाएंगे, जिस दिन फिजिक्स की हटेगी क्लास उस दिन हाँ। उस दिन ही लगाएंगे ना। तो उस दिन अगर पहले बॉटनी की हुई तो लगानी पड़ेगी। तो सैटरडे को लगा देना, उस दिन होती ही नहीं बॉटनी की। अरे आई विल ट्राई कि वैसा करें, ठीक है। बट जैसे केमिस्ट्री जो है वो 6 दिन के 6 दिन अलग अलग पीरियड होते हैं, तो अगर बॉटनी वैसे अरेंज हो जाए हाँ एक दिन में नहीं हो तो आई विल ट्राई, एक्चुअली आई विल ट्राई, आई कांट कमिट दिस, ठीक है। यस ठीक है। तो ये है, तो उसके हिसाब से फिर देखेंगे। अगर नहीं तो 1.5 हफ्ता लगेगा इसको डिलीटेड पोर्शन को खत्म करने में, नहीं तो 2 हफ्ते लग जाएंगे। मतलब इट विल नीड अप्रोक्सीमेटली 1.5 लेक्चर केपलर को लगा लो, 2 लेक्चर वर्नियर और उसको लगा लो, और 4-5 लेक्चर रेडिएशन को लगा लो, तो अप्रोक्सीमेटली 8 लेक्चर्स का काम है, ठीक है। हो जाएगा तुम लोगों का काम, उसके साथ अपना वो भी सिलेबस निपट जाएगा। हाँ जी बताइए, फरमाइए। सर एक, जब आपने कहा था कि जब सिलेबस खत्म होएगा तो हम काइनेमेटिक्स 2 में वो रिलेटिव वेलोसिटी में रिवर क्रॉसिंग वाले क्वेश्चंस भी करेंगे। मैंने ये नहीं बोला, बिल्कुल नहीं बोला था भाई साहब। बोला था, मेरे को याद है। अबे वो सिलेबस में नहीं है। नहीं सर, आपने कहा था इसके चांसेस कम है आने के, पर एक बार जब सिलेबस खत्म हो जाएगा हम एक बार देख लेंगे क्वेश्चंस को, ये कहा नहीं था। आते, सिलेबस में नहीं है। जो मैंने बोला था वर्नियर और स्क्रू गेज, वो मैंने बोला था कि सिलेबस खत्म होने के बाद करेंगे, +2 के बाद। लेकिन अभी हमारे पास टाइम है तो हम अभी कर लेंगे। वो सिलेबस में है, उस पे क्वेश्चंस आते भी हैं, तो इसलिए वो करना भी है, हम छोड़ नहीं सकते। वी कांट टेक रिस्क, ठीक है। जो सिलेबस में नहीं है वो क्या जरूरत है। ओके सर। सर
हाँ जी, वो जेई मेंस में नहीं आता भाई क्वेश्चन, मेडिकल नीट में तो दूर की बात है, एडवांस में आता है उसका क्वेश्चन। ओके सर। हाँ, जेई मेंस में मतलब ऐसा नहीं है कि जेई मेंस के सिलेबस में नहीं है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, बट नीट में तो नहीं आता। हाँ जी बताओ मिलन। सर मैं और सिमर भेज देना मैसेज मार्च में पेपर का। मैंने तो भेज दिया। अरे बिल्कुल, डोंट वेट फॉर मी, दैट इज फॉर श्योर। ओके सर। ठीक है, तो ऐसा मतलब ऐसा तो होगा ना कि मतलब मार्च के फर्स्ट से मतलब हम फ्री हो जाएं, क्योंकि 9 दिन बाद हमारे पेपर शुरू हैं। हाँ तो ये ना हो कि हम 9 फिर दिन तो मिल जाए करने के लिए। अरे सिलेबस तुम लोगों का फेब एंड तक देखो खत्म हो जाएगा। सबका ठीक है, अरे हाँ हाँ, फिजिक्स का तो देखो निपट ही लिया, बाकियों का भी हो जाएगा। आपकी बात अलग है सर। अगर कुछ अगर कुछ रह भी गया, 2-4 लेक्चर्स अगर लगाने में पड़ गए तो वो सिर्फ उतना ही लगा देंगे ना, उतना ही लगाना, बस रिवीजन वाला मत लगाना। कुछ अगर किसी की रिवीजन भी स्टार्ट होगी वो मत लगाना, जो लगाना होगा सिर्फ उतना लगाना। यू कैन मैनेज, हाँ यू विल बी एबल टू मैनेज दैट। सर फिर सिलेबस खत्म होने के बाद क्या करेंगे फिजिक्स में फिर? सिलेबस खत्म होने के बाद यस सर। प्लस 2 करेंगे। वो आ जाएगा। नहीं सर, अगर सिलेबस मतलब जल्दी खत्म हो गया थोड़ा। अबे जल्दी कहाँ जाएंगे, इसको अफसोस है। अरे बीच में टाइम होगा, उसमें पेपर होंगे तुम लोगों के, ठीक है। वो तो मार्च में है समझ ना। नहीं आता है, दिव्यांशु के पास 48 घंटे एक दिन में मैथ भी साथ में करता है, मेरे से तो यही मसौर है सब कुछ। ठीक है, बाकी मैं फिजिक्स की जैसे अपना पूरा जब निपट जाएगा तो फिर डाउट क्लासेस टाइप्स, मतलब ऐसा कुछ डिस्कशन क्लासेस ऐसे कुछ रख दूंगा बीच में, ताकि तुम लोग को तुम लोग अपना टारगेट अपना खुद पढ़ के जो भी तुम लोग के उस चैप्टर में डाउट्स होंगे फिर आप ही कर देना टारगेट्स के इसमें, मैं ये वाले चैप्टर्स के डाउट। हाँ चलो, हाँ ठीक है, मैं ऐसे बना दूंगा तुम लोगों को ना कि चैप्टर वाइज के कौन से वीक में कौन कौन से मैथमेटिक्स 1D को थोड़ा ज्यादा टाइम दे देना, बाकी को सबको चाहे इक्वल टाइम डिवाइड कर। ठीक है, तो उस हिसाब से बांट लेंगे। जैसे ये हाँ, जैसे ही खत्म होगा अपना ये काम, वैसे एक तुम लोगों को रफ शेड्यूल सा बना के दे दूंगा कि पर वीक के हिसाब से इस वीक में ऐसा है, ठीक है। बाकी जैसे तुम लोगों का अभी वैसे तो ये सिलेबस हो ही गया है खत्म, तुम लोग अपना भी एक शेड्यूल अभी बना लो अपने हिसाब से, डिपेंडिंग ऑन योर वीक टॉपिक्स। जैसे मैंने एक बार पहले भी समझाया था तुम लोगों को, जिसको जो टॉपिक वीक लगता है, दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन स्पेंड योर यू कैन इन्वेस्ट टाइम ऑन दैट टॉपिक। एक बार +2 स्टार्ट हो गई तो टाइम नहीं मिलेगा, आई रिपीट, टाइम +1 को छूने का नहीं मिलेगा। +1 के सिलेबस की स्पीड भी ज्यादा होती है, ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि जल्दी खत्म करना होता है, ठीक है, बोर्ड्स होते हैं और उसकी रिवीजन भी फिर उस हिसाब से होती है, ठीक है जी। तो इसलिए दिस इज द टाइम नाउ, अभी आज से ही आइडेंटिफाई योर टॉपिक्स जो भी आप लोगों को खुद के वीक लगते हैं और उन पे टाइम देना स्टार्ट कर दो। बहुत बच्चे तुम्हारी ही क्लास में से ऐसा कर रहे हैं एंड पिछले 1-2 महीने से कर रहे हैं। दे आर practicing, they are revising their weak topics और मुझे भेजते हैं कि आज मैंने जैसे वर्क फॉर एनर्जी कर लिया है ना, मोशन इन 1D भी कुछ बच्चों ने तुम में से रिवाइज कर लिया, राइट। तो वो डिपेंडिंग ऑन कि किसको क्या करना है, किसको ऐसा लगता है कि इसमें वीक है, जो जिसको अपना अपना टॉपिक वीक लगता है उसको निपटाना शुरू करो, राइट। तो आज जैसे अब कोई होमवर्क नहीं है, ठीक है, तो कल तुम लोग की फिजिक्स की क्लास नहीं है तो कल भी नहीं होगा, तो ये ऐसे टाइम को यूटिलाइज कर लिया करो, ठीक है। और बाकी केमिस्ट्री का जो तुम लोगों को वो थर्मो की डिस्कशन मैंने बोली थी, वो अपना वो कर लो चाहे, है ना, तो वो देख के अपना नेक्स्ट वीक तक निपटा लेना, हम किसी भी एक दिन डिस्कशन रख लेंगे, ठीक है सर, ठीक है जी। बाकी और किसी को कुछ पूछना हो, कुछ दुविधा हो किसी को? सर मैं ये वाला संडे टेस्ट दूं? संडे टेस्ट ये वाला क्यों ना दूं? अच्छा तुम्हारे पेपर चल रहे हैं इसलिए? यस सर, फाइनल्स ही चल रहे हैं अब तो। अच्छा, मर्जी है तेरी। मैं फिर बाद में फ्री होऊंगा ना सर। कब तक है तेरे पेपर? 22? 22nd।
उसके तैयारी बाद प्रैक्टिकल्स ही हैं। अच्छा, पढ़ रहा है वैसे? अभी तैयारी कर ली टेस्ट की? नहीं सर अभी है नहीं इतनी अच्छे से, क्योंकि पहले ही स्टार्ट हो गए थे ना, एक एक दिन काम में करना, 5 क्लासेस हो रही थी सर। एक काम करना, अगर टेस्ट नहीं देना तो इसके बाद में पीडीएफ खुद से सॉल्व कर लेना एग्जाम ओके के सर। बाद में, ठीक है? प्रॉपर टेस्ट के तरीके से अपने आप खुद इवैल्यूएट करके भेज देना मेरे को कितने आ गए। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है जी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी तुषिता बोलो। सर नेक्स्ट वीक से मेरे भी पेपर है तो क्लासेस लगानी है, कैसे करना है? क्लासेस तुम्हारे पेपर का टाइम क्या है तुषिता? सर सुबह 8:30 से 12 बजे तक दोपहर को। छुट्टियां होंगी बीच में? यस सर, एक एक दिन की है। एक एक दिन की, ओके। देखो अगर तो तुम साथ में, वैसे आई थिंक यू कैन मैनेज कि शाम को क्लासेस लगा सकती हो। अगर फिर भी तुमसे ऐसा लगा कि तुम मैनेज नहीं कर पा रही, फिर तुम रिकॉर्डिंग पे रिलाई कर सकती हो, ठीक है? बट आई वुड सजेस्ट कि क्लासेस लगा लिया करना, ठीक है? क्योंकि रिकॉर्डिंग में भी उतना ही टाइम लगेगा और क्लास लगाने में भी उतना टाइम लगेगा। होमवर्क को तुम स्किप कर सकती हो और उसको बाद में कर लेना चाहिए, ठीक है? सर नेक्स्ट वीक मेरे भी हैं तो मैं भी फिर ऐसे ही करूँ? हाँ, जिसके भी है ना, जिसके भी ऐसा लग रहा है, देखो तुमको अगर लगता है कि साथ में मतलब मैनेज हो सकता है, एक एक दिन की छुट्टी है या दो, अगर तो दो दो दिन की छुट्टी है फिर तो इजीली मैनेज हो जाएगा, ठीक है? अगर एक एक दिन की छुट्टी है फिर यू कैन, यू आर द बेटर जज, मतलब तुम लोग देख सकते हो कि अगर तुम लोग से मैनेज हो रहा है, किसी पेपर के आगे हो सकता है मैनेज, किसी के आगे नहीं हो सकता, तो उसके हिसाब से कर लो। अदरवाइज यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग आफ्टरवर्ड्स, ठीक है? एक हफ्ते के बाद देख लेना रिकॉर्डिंग, तो ऐसा भी कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से यू शुड अटेंड द क्लासेस, मतलब मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि क्लासेस अटेंड करनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स को देखो, अगर हम इतना इतना सीरियसली मतलब उसको देने की भी जरूरत नहीं है। हमने सारा साल पढ़ा है, उसी को थोड़ा थोड़ा अगर रिवाइज करके हमारी तैयारी तो होती है ना? बीच में मेजर टेस्ट हुए हैं, उससे भी रिवीजन हो चुकी है हमारी, तो यू कैन गिव एग्जाम्स। तुम लोग पूछ सकते हो अपने फ्रेंड्स से, मतलब बहुत बच्चों ने मुझे बताया, मतलब बहुत ही आसान पेपर आए हैं स्कूल में, और ऐसा ही होता है, बहुत आसान आते हैं। You can simply read the theory from notebook and practice very easy questions like exercise 0 types question, उससे ऊपर लेवल पे नहीं आते क्वेश्चन, ठीक है? तो न्यूमेरिकल्स के साथ तो मतलब जो वो भी होते हैं, क्या डेरिवेशंस डिराइव करते हैं हम, ज्यादातर जो बड़े न्यूमेरिकल्स होते हैं उनके साथ में उसकी ऑप्शन दे देते हैं, तो अगर नहीं भी होता न्यूमेरिकल तो वो कर लो। हाँ ऐसा भी सर डीएवी में तो मतलब मैंने सुना है कि मुश्किल पेपर आया है। यस सर वहाँ तो सर मेरी फ्रेंड है, उसके 30s में नंबर है और वो सेकंड है अपनी क्लास में। कितने नंबर है? 30s में है, पता नहीं, मेरे को नहीं पता, 40-30s में है, पता नहीं। आउट ऑफ 70 मेरा फ्रेंड सर 70 यस मे बी, पता नहीं इसमें क्लियर। सर मेरा फ्रेंड ना ਉਹਦੇ ਚ ਹੈ ਡੀਏਵੀ ਚ डीएवी वाले तो 24% ਆਏ ਨੇ। अच्छा ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਬਰਥਡੇ ਸੀ ਨਾ ਕੱਲ। सर डर लग रहा है सर। हाँ हमारा स्कूल बढ़िया है सर, फिर बर्थडे पे हमारा गिफ्ट भी बहुत अच्छा है सर। बहुत ही पता अच्छा नहीं, मैं तो ऐसा आज तक कभी सुना नहीं कि 11th में इतने कम किसी के सर डीएवी ना, जब मतलब आई कोर्स मतलब जब ज्वाइन करने से पहले तब सारे कह रहे थे स्कूल देख के रहना, देख के रहना, देख के रहना। डीएवी तो किसी ने भी कभी भी सजेस्ट नहीं किया। हाँ डीएवी तो कभी भी मत लेना डीएवी, पता नहीं क्यों उसी स्कूल में रह गए, इतने बच्चे हैं इस डीएवी में इस बार। वो हम पहले मैं तो पहले से वहीं पे हूँ फिर। सर आप हाँ बोलो बोलो। सर मैं पूछ रहा था कि फिजिक्स के लिए उसके एनसीईआरटी करें? नहीं यार जरूरत नहीं है। तुम लोग क्या क्या करोगे, देखो कॉपी में हमारी एनसीईआरटी कवर्ड है, ठीक है? और क्वेश्चंस वही एक्सरसाइज 0 लेवल के होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम वही कर जाओ, उसी से आ जाएंगे नंबर। सर मेरा अगला पेपर फिजिक्स का ही है, तो मैं मतलब एनसीईआरटी क्वेश्चंस ना पढूं, सीधा थ्योरी पर के मैं सोच रही थी अब मैं करूँ। तेरा तो वैसे ही 20 नंबर का तो पेपर आना है। यस सर, सिर्फ 20 का सब्जेक्टिव है, बाकी ऑब्जेक्टिव 50 का। वाह कितना वाह। कौन सा स्कूल है? नारायण पब्लिक स्कूल, बड़ा बढ़िया है सर। सर हाँ जी
आपको पता है संडे को निवेदिता का बर्थडे था? यस सर 7th को। हमने कोई गाना से कुछ सुना ही कल मेरा है। और वो ना इनएक्टिव सी होगी क्लास में। कल दिव्यांशु का सर म्यूट कर इतनी ज्यादा इनएक्टिव हो गया वो, बोलती नहीं। पता नहीं क्या हो गया उसको, सदमा लगा हुआ, पता सदमा नहीं ही क्या लग गया उसको, लगता है उस लेक्चर के बाद ना सदमा लग गया उसको। बोलती नहीं। रिकॉर्डिंग चल रही है। अरे सही बात है, रिकॉर्डिंग, अबे रिकॉर्डिंग नहीं, वैसे हमने कोई ऐसी बात नहीं कि हम प्राइवेट कर रहे हैं। उसको बोलो अनम्यूट करने को। अनम्यूट करने को बोलो उसे। सर दिव्यांशु गल कर रही सर। अरे वो करती नहीं है। करेगी क्यों नहीं करेगी, ऐसे कैसे नहीं करेगी। निवेदिता प्लीज। देखो किया नहीं ना उसने। कर ले। अरे वो डर गई, घबरा गई वो। तो मैंने उसको विश में भी लिखा था बर्थडे विश। सर मेरी बात हो रही है। हाँ, तुम्हारी और बात है। निवेदिता 2 एक है। निवेदिता अपनी क्लास में। सो रही थी, क्या कर रही थी? कुछ हो गया है क्या निवेदिता? नहीं सर कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, मैंने सर कहा जब भी तुम्हारा कुछ हो ना, देखो, कुछ हो तो नहीं गया, फिर कहेगी कुछ नहीं हुआ। हुआ है सर कुछ तो हुआ है सर इसको। सर होना क्या है, मेरे को क्या होएगा सर? ऐसे थोड़ी नहीं तो चेंज हो जाता है किसी का। तो वैसे ही सर अब मैं बोलती नहीं सर, वैसे ही मेरा मन नहीं करता बोलने का। अच्छा एकदम से कैसे चेंज हो गया मन? मेरा मन